फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो जी ये व्लॉग मेरा जेठ के महीने का जिस दिन हमारा भंडारा और हवन था उस दिन का, लेकिन मैं बीच में नहीं डाल पाई थी क्योंकि मैं किसी काम में व्यस्त हो गई थी बहुत ज़्यादा। कोई बात नहीं, मैं आज डाल दूँ। तो जी हवन पर जानी थी, मैं तैयार हो गई थी, नहा धोकर, कपड़े चेंज नहीं किए थे बस मैंने, पर वे भी मैंने कर लिए थे थोड़ी देर बाद। लेकिन मेरा ये सूट पहनने के बाद मूड ऑफ हो गया था बहुत ज़्यादा, लेकिन जो मैंने सोच रखी थी वो काम नहीं हुआ। मेरा बहुत मन था इस सूट डालने का, लेकिन जो हमारी सिलने वाली मैडम जी थी, मेरी भाभी जी थी, उनने ये सूट ख़राब कर दिया था। देख लो आप, ये नीचे कितना झोल आ रहा है छाती पर का, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। फिर जी मैंने ये सूट चेंज कर दिया था। मन तो बहुत था ये सूट पहनने का, पर कोई बात नहीं, मैंने ये ग्रीन कलर का ब्रोकेट का सूट पहन लिया था। फिर जी मेरे देवर जी आ गए थे, हमने लेन खेती और हम चल पड़े थे अपने खेत कैड़ा। आप हमारे हंसी मजाक सुन लो थोड़ी देर। गाड़ी भागी चलाओगी फिर तो मुश्किल है बहुत चाहिए ताई ना, चला एक बार सका गया फ्लैट हो जाएगी। हम चल पड़े थे अपने खेत की ओर। मेरी शक्ल देख लो भाई, मेकअप वेकअप करे पाछे भी अच्छी ना लगती। मैं और मेरे हस्बैंड और एक जोड़ा और था जो हमारे काका काकी का था भाई। कोई अभी वहाँ पे नया जोड़ा नहीं आया था उस टाइम, इसलिए हम हवन पे बैठ गए थे क्योंकि यहाँ पे हवन पे हमारा पितृ का हवन होया करे, इस पे जोड़ा ही बैठा करे। वैसे तो आई साल नया जोड़ा बैठता है, जो नया जोड़ा उस साल का, लेकिन भाई इस साल जोड़ा था लेकिन कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से वे नहीं बैठ पाए और हम बैठ गए थे और स्टार्ट कर दिया था हवन। थोड़ी देर आप भी राम का नाम लो, सुनो हमारा हवन के मंत्र सुनो आप, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। विचार उत्तम होंगे वो उसके कर्म भी उत्तम होंगे, और जब कर्म उत्तम होंगे तो वो तक ऐसे पानी का एक्टिंग करो, फिर उससे रहेगा, फिर तू बंद कर दिया। अच्छा, कभी हमेशा सुख नहीं रहता, कभी हमेशा दुख नहीं रहता, और दुख तो बड़े बड़े देवताओं पर भी आए हैं। हम तो एक साथ आप किसी भी महापुरुष का इतिहास पढ़कर देखो, कितने कष्ट भोगे हैं उसने, और अंत में अपना उनकी पूजा करी है। तो दुख तो हर एक पाते हैं, दुख ही हमें पक्के बनाता है, दुख ही हमें सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देता है। इसलिए दुखों का आना भी बहुत जरूरी है। आज हमारे बच्चे जो इस धर्म कर्म से भटक गए, इसका एक मुख्य कारण है। वो क्या है? हमारे स्कूल कॉलेज, जब हमने बच्चा 5 साल का हो गया स्कूल कॉलेजों में डाल दिया, एक भी स्कूल कॉलेज ऐसा नहीं है जो बच्चे को परोपकार की शिक्षा देता हो, नैतिकता की शिक्षा देता हो, या उसे अपने पूर्वजों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा कोई नहीं बताता। केवल मात्र एक डिग्री दिला देता है। इसीलिए बच्चे आज भटक गए और वे गलत संगत में पड़ गए। इससे बचाने का केवल हम जहाँ तक सोचते हैं एक ही उपाय है। सबसे पहला परिवार। अगर परिवार में माता पिता बुजुर्गों में गुण होंगे, आजा आजा इधर आजा, आइए। बच्चा जब पैदा होता है तो माता पिता के बड़ा हो गया, फिर समाज और परिवार में लगता है। तो हमें बहुत सचेत रहना पड़ेगा।
देख दादी थी ठीक है बेटा फोन में क्या हो गया एक ब्लॉग में मानसी ने भी डाल देना डलवाओ इतने ब्लॉग में नहीं हो गया कोई भाई मैं थोड़ी नर्वस थी व्लॉग बनाने में, लेकिन जितना मेरे से हो सका मैंने उतना बनाया। आपने देखियो भैया, आपने बाकी वह सारी चीज़ देख ली होगी। और हम चल पड़े थे घर की तरफ, क्योंकि दादी परेशान हो रही थी। जो हमारी दादी आई हुई थी, जो गांव से बाहर रहती हैं वो, तो मैं भी इनके साथ चल पड़ी थी। मेरी मदर इन लॉ रुकी हुई थी यहाँ, क्योंकि भाई उनकी ज़रूरत थी अभी, और भी जो गेस्ट थे वो आने थे। और हम चल पड़े अपने घर की ओर। और भाई गर्मी भी हद ज़्यादा हो रही थी, मतलब सुबह तक तो ठीक थी, बहुत ठंडा मौसम था, लेकिन 11-12 बजे के आसपास तो हालत ख़राब हो गई थी, एकदम से धूप निकली आई थी। ये देख लो दूर वहाँ भंडारा दिख रहा होगा अपना। मैं तनु भी नहीं कह सकती खाना जाओ भाई, क्योंकि ये दिन तो आकर जा लिया। दादा और भैया अकेले नहीं, पैदल नहीं जा सके थे, जहाँ तक गाड़ी खड़ी थी वहाँ तक भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि भाई ख़राब मौसम होने के कारण सारे का गिल्ला, तो गाड़ी रोड पे खड़ी कर रखी थी। उनके लिए भाई इन लेने आ गए थे बाइक पे, गाड़ी दौरा छोड़ देते, फिर गाड़ी में हम अपने घर आ जाओ। तो ये हम चल पड़े थे। मेरी काकी जी जो ग्रीन कलर का सूट पहन रही है, एंड ये दादी, और आगे मेरी सिस्टर इन लॉ है। और ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे हमारे बच्चे हैं, हमारे परिवार के जो भी हैं। शक्ल देख लो भाई, पसीने में तरम तर क्यों कर हो लिए थे, तूड़े की तरिया ढूस दिए थे हम गाड़ी में। घर क्या आना, आगे बढ़ लो फटाफट। ये बेटी थी, ये बोली कि मैं तो चाची के पास बैठूंगी। मैं कोई बात ना, तू चाची दोहरा आ जा। भाई दूसरी भी थी, उसकी भी जीत थी चाची दोहराने की, लेकिन कोई नहीं भाई, एक चाची हूँ, एक दोहरा एक का बैठ सका है। ये देख लो इसने कितनी राजी हो रही है बैठ कर, सब तबत्ती राजी। तो ये आई थी, चिल पड़े थे हम घर की तरफ। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। मैं क्या बालक रहेगी मेरे साग बनवा दो फोन मुन्ना के लिए आए ना था मैं मोनू ना आया ये करा है घर में दादा ने ले बिठा ले के नलवा बना रखा है। हां ये सारे भेज हां वही हमारे बंदा का काम का है ना। आगे ले जाओगी ना काम में आप एक्सपायर हो गए कल कर दिखाऊंगी उन क्या गेम आ रहा है। हाँ आए गब्बी आ गया। ये कैसे इसमें निशान आ रहा है? कैसा निशान था ये? वो वैसे हो रहा है, नो करने तो सीधा लगे ना, धूप छासेगा ना, वरना इतना स्ट्रेस उठता खराब कर दिया। मैं तो बहुत जी दुख रहा है दीदी। ओए पीना इसको शांति दादी का पोता।
भाई मेरी सास भी थी, वो घर पास चुकी थी और मैंने सबकी चाय पानी का वो कर दिया था भाई, सब ने चाय पानी पी ली थी। वैसे गर्मी इतनी ज़्यादा हुई थी, चाय मना कर रहे थे, लेकिन हरियाणा वाले चाय बिना काम भी नहीं चलता। मैंने चाय वाय बना दी थी, पी के और थोड़ी देर रेस्ट करके सब चल पड़े थे अपने घर की तरफ, जाने लगे थे भाई। अब हमारा घर थोड़ी देर के लिए तो भाई बड़ा बड़ा हो गया था, अब एकदम तो सुनना हो जाएगा। और फिर है ना ऐसे टाइम पर जब आ जाए ना सब, और फिर जब सब जाम है तो भी बहुत गंदा लगा, मतलब ऐसा लगा कि सब यहीं क्यों ना रुक जाते। एंड छोटा सा देख लो हमारा बेटा, ये है ना हमारे यहाँ पे थोड़ा सा स्लिप होने का वो है, वहाँ पे 2-3 बार स्लिप हो गया था, क्यूट सा भाई। स्लिप ये हो गया था और दुख मेरे को हो गया था, और एक बार तो मेरी वजह से गिर भी गया था। और मैं मेरे देवर को कह रही हूँ बता मत, लेकिन वो कह उसने मतलब हद कर दी, बिना बताए उसने छोड़ा नहीं। मैं बोली मगर कोई नहीं गिर गया। बोल रहा हाँ भाभी गिरा गया, बोल रहे हो कि गिर गया। गाइस फिर मिलते हैं आपको एक और नए ब्लॉग में। बताना मेरा ब्लॉग देख के आपको कैसा लगा। फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, फर्स्ट टाइम नहीं कह सकता, मतलब ससुराल में पर फर्स्ट टाइम ट्राई किया है मैंने। डर भी बहुत लग रहा था, शर्म भी बहुत आ रही थी, पर काम बांध दिया जो बांधना था। चलो मैं कपड़े वपड़े बदल के फिर मिलती हूँ आपसे।